स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेसिप्रोकल सीरीज की। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी सम द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/1 into 4 into 7, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म है 1/4 into 7 into 10। फिर थर्ड टर्म है हमारे पास 1/7 into 10 into 13 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल सीरीज है और इसका सम फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला जो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे यूज करना है, ये हमने लिखा। अब इसकी डेरिवेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस सीरीज की फर्स्ट टर्म लिखता हूं a(1) तो वो क्या है 1/1 4 और 7, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है, ठीक है। मतलब इसमें 3 फैक्टर है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर सेकंड टर्म देखें आप a(2) तो वो किसके इक्वल है 1/, हम यूँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और इसी तरह थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हमने इन फैक्टर्स को जब स्टडी किया, ठीक है, तो हमने एक बात इसमें नोट की कि जो हमारे पास मतलब अगर देखें फर्स्ट टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई। अगर हम सेकंड टर्म लिखते हैं तो ये 4 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी nth टर्म लिखता हूँ तो वो किस तरह से बनेगी 1/, मुझे इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना होगा इस सीक्वेंस को बनाने के लिए। तो मैंने इस पे जब वर्क किया तो मैंने देखा कि 3n-2 अगर मैं लिखता हूँ तो n1 पुट करने से मुझे 1 हासिल होता है। देखें, अगर 3 1 टाइम 3 - 2 1 आएगा। फिर अगर मैं 3n प्लस, इसमें चूंकि कॉमन डिफरेंस 3 का है, -2 में 3 ऐड कर लें तो ये हमारे पास 3n+1, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा। देखिए, इसमें n1 पुट करें तो 3 1 टाइम 3 और +1 4 बनता है। इसी तरह अगर मैं इसमें इसी में कॉमन डिफरेंस मजीद 3 ऐड करता 4 तो देखिए 7 मिल जाएगा। तो ये एक हमें पता चलता है कि ये हमारी जो सीरीज है उसकी nth टर्म कैसे बन रही है। अब एक जनरल अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लूं, ठीक है, या अगर मैं यूं कहूं कि लेट से मैं एक जनरल अगर सीक्वेंस बना रहा हूँ, एक सीरीज बना रहा हूँ, तो ए चूंकि इस टाइप की एक सीक्वेंस है कि जिसमें हर टर्म के रेसिप्रोकल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हुए फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो ए बी दा, अगर हम यूं कहेंगे बी दा फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी जो है इसमें ये क्या है जी बी दा कॉमन डिफरेंस, बी दा कॉमन डिफरेंस। तो देन हमारे पास जो एक सीरीज बनेगी उसकी nth टर्म बनेगी वो क्या बन सकती है a(n), वो क्या बनेगी देखें, उसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी इंटू n, ये इसका फर्स्ट फैक्टर होगा। a प्लस n+1 टाइम्स डी, ये इसका दूसरा फैक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह a प्लस n+2 टाइम्स डी, ये इसका तीसरा फैक्टर होगा। और प्लस सो ऑन a प्लस n+r-1 टाइम्स टी, ये इसका मतलब 8th फैक्टर होगा, ठीक है। वेयर जो हर टर्म में नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो r हैं, वेयर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म इज इक्वल टू r, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब देखें, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो 1/a(n) किसके इक्वल आएगा, मतलब जो टर्म्स डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी तो a प्लस एन डी, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। a प्लस n+1 टाइम डी, ये सेकंड फैक्टर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ये जो टर्म है इसमें फैक्टर्स मौजूद हैं, ये फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, सेकंड फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह a प्लस n+2 टाइम्स डी, ये थर्ड फैक्टर हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में सो ऑन a प्लस n प्लस r-1 टाइम्स टी, ये इसका 8th फैक्टर होगा। अब देखें, मैं इस बात को आपको क्लियर कर देता हूं कि ये मैंने r-1 क्यों लिखा है। देखें, फॉर एग्जांपल इसी चीज को समझाने के लिए मैं अगर पुट करता हूं n=1 तो मुझे क्या हासिल होगा, ठीक है। इसमें मुझे a सब, ये बल्कि यहाँ पर चलें a(1) मुझे क्या हासिल होगा, चले मैं अगर इस तरह से लिखूं तो ये इक्वल टू होगा 1/a प्लस
डी के, ठीक है, ए प्लस 2d, ठीक है, एन की जगह 1 पुट करते जाएं आप, ए प्लस 3d, ठीक है, सो ऑन। और यहाँ पे हम जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या हासिल होगा, ए प्लस आर डी। ये क्लियर हो रही है बात आपको? अब अगर इसको ऊपर वाले उस क्वेश्चन से जो कि मैंने आपको शुरू में समझाया था, इससे अगर इसको मैच किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो क्या हम इससे हासिल कर सकते हैं? आर की वैल्यू अगर हम 3 लिखते, इस सीरीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको अपने इस जनरल जो मैं सीरीज की एक टर्म बना रहा हूँ उससे मतलब सीरीज की एक जनरल टर्म जो बनाई है मैंने, उससे अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, ये तो उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने अभी एन को मतलब मैंने जो जनरल सीरीज की फर्स्ट टर्म लिखी है, आप ये देख लें, मैंने एन को 1 पुट किया था। अब क्या ये इसके इक्वल कब हो सकती है, मतलब ये ए सब 1 और ये ए सब 1 कब इक्वल हो सकते हैं? जब हम ए की जगह क्या पुट कर रहे होंगे, ए की जगह देखिए इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है, और ए इसमें हम क्या रखें कि हमें जवाब में ये आंसर मिले, ठीक है। तो देखें इसमें चलें, अगर मैं इसको यूं कहूं कि a प्लस डी जो है वो 1 के इक्वल आए और a प्लस 2d जो है वो किसके इक्वल आए जी, 4 के इक्वल आए, ठीक है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव d इज इक्वल टू नेगेटिव 3 आता है, मतलब d की वैल्यू तो 3 ही आ रही है, d हमें 3 ही रखना होगा। अब d की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे 3, तो a इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस डी जो कि 3 है, तो a की वैल्यू आ रही है -2। अब देखें अगर हम a -2 पुट करते हैं और d 3 पुट करते हैं तो हमें क्या जवाब मिलेगा, इसको हम देखें अगर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 ओवर -2 प्लस 3, तो ये क्या आंसर मिलेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे -2 प्लस 6, क्योंकि 3 2 6, तो -2 प्लस 6 में से आप 2 माइनस करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा 4, ठीक है। इसी तरह आप जब a प्लस 3d पुट करेंगे तो a -2 है और 3 3 9, 9 में से आप 2 माइनस करें 7 मिल जाएगा, और चूंकि इसमें r इसमें 3 ही है तो हमें तो 3 फैक्टर ही मिलेंगे। अब ये a प्लस आर डी मीन्स यही होता है कि इसका लास्ट फैक्टर जो कि तीसरा फैक्टर। देखें यही हमारे पास जो सीरीज है जैसे एग्जांपल में बताई हुई वही बन रही है। इसका मतलब कि हमने जो ये ऊपर जनरल टर्म बनाई है वो हमें किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को बनाने में हमारी मदद कर रही है, ठीक है। मतलब एक हमें कंफर्म हो गया कि हमने ये nth जो टर्म बनाई है बिल्कुल करेक्ट बनाई है रेसिप्रोकल सीरीज के हवाले से, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आ गई सीरीज, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब इसकी nth टर्म, या चलें इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब अगर इसकी इससे प्रीवियस टर्म देखी जाती, ठीक है, n माइनस 1th टर्म, n से पीछे वाली टर्म, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेसिंग n बाय n माइनस 1। जहां पे n लिखा है n माइनस 1 लिखेंगे तो हमें उससे प्रीवियस जो टर्म है, पिछली एक टर्म है, वो पता चल जाएगी। तो 1 ओवर a सब n माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें nth टर्म n माइनस 1th टर्म हमें मिल जाएगी जनरल फॉर्म में, ठीक है, जो किसके इक्वल आ रही है जी, इक्वल टू आ रही है a प्लस n की जगह हम n माइनस 1 लिख रहे हैं, n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप n माइनस 1 पुट करेंगे, ये +1 है, n माइनस 1 में +1 लिखेंगे तो +1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n d आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन डी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे n माइनस 1 लिखेंगे तो +2, उसमें से +2 ऐड करेंगे -1 में +1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा a प्लस n प्लस 1 टाइम्स d, ठीक है, और सोन, और यहाँ पर हमें लास्ट फैक्टर मिलेगा a प्लस, अब यहाँ पर n माइनस 1 लिखेंगे और ये -1 है तो ये बन जाएगा n प्लस r माइनस 2d, 2 टाइम्स, मतलब ये जितना जो n प्लस r माइनस 2 ये मल्टीप्लाई बाय d, तो ये लास्ट फैक्टर मिल रहा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आप यूं समझ लें कि 1 बाय a n माइनस 1th टर्म या n माइनस 1th टर्म का रेसिप्रोकल जो है वो आ गया है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इनका डिफरेंस लेंगे और इससे जो ऊपर एक जो जनरल एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है सम का, वो हम ड्राइव करेंगे।